श्री गोपियों के जीवन की दो रातें बहुत ही दर्दनाक बीती। पहली जब श्री कृष्ण ब्रज से सबको छोड़ करके मधुपुरी पहुंचे अपने माता पिता देवकी वसुदेव के कल्याण के लिए, और दूसरा तब जब श्री कृष्ण ने मथुरा को त्याग के द्वारका में जाकर के नए राज्य की स्थापना किया। प्रत्येक पथिक से श्री गोपियां पूछती ही रहती थी, आज भगवान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पल पल की खबरें श्री किशोरी जी को श्री कृष्ण की मिलती रहती थी। 20 साल से इसी तरह से जीवन जिया जा रहा था। पहले जीवन ऐसा था कि श्री कृष्ण के साथ था, अब ऐसा था कि कृष्ण की प्रतिदिन के कार्यकलाप अर्थात भगवान के जो दिव्य कर्म हैं उनको पथिकों से और या यूं कहें फेरी वालों से, जो कि छोटे छोटे व्यवसायिक होते हैं गांव देहात में, उनसे पूछ करके वो अपने जीवन को जीती थी। सूचना मिली कि काल यवन ने मधुपुरी को घेर लिया है, तो सभी गोपियां कातर हो गईं। पल पल की सूचनाएं मिल रही थी। सूचना मिली कि काल यवन का दमन हो गया है, जरासंध ने मधुपुरी को घेरा है और भगवान वहां से एक नए नाम के साथ, श्री कृष्ण के अभी तक बहुत से नाम हो चुके थे, लेकिन कालयवन के युद्ध से, जो कि युद्ध किया ही नहीं था, वहां से श्री कृष्ण को नाम पड़ा रण छोड़ राय। सूचना मिल रही थी कि श्री कृष्ण मधुपुरी को छोड़ देंगे। राधा रानी के मन में यह बात थी कि किसी प्रकार से ये रात बीत जाए। ये रात बीते तो सारी मर्यादाओं को त्याग करके हम श्री कृष्ण से मधुपुरी जाके मिलेंगे, क्योंकि जीवन जीने का अभी बहुत बड़ा एक अवलंबन था कि भगवान बहुत करीब है। वह रात कट नहीं रही थी। भगवान श्री चैतन्य ने जब माता सची से आज से 550 वर्ष पूर्व सन्यास लेने की अनुमति मांगी और मां ने दे दी, तो नव विवाहिता श्री विष्णु प्रिया जी, जो मात्र 16 से 17 वर्ष की आयु की थी, उनके दुख का कोई ठिकाना न था। माता विष्णु प्रिया की वो रात बहुत ही भयानक रात थी। आचार्यों ने गाया है, लिखा है, भगवान श्री चैतन्य श्री विष्णु प्रिया जी को अंक में भर के सो रहे थे। बार बार उन्हें वह चूमते थे, उन्हें सहलाते थे, लेकिन विष्णु प्रिया जी को भगवान श्री चैतन्य का वह सारा प्रेम अंगारों के जैसा लग रहा था। वो प्रेम उन्हें शीतलता नहीं दे रहा था। जैसे भगवान ने श्री गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के लिए उद्धव को भेजा, तो वह उपदेश शीतल नहीं था, वह उपदेश अंगारों की तरह जलाने वाला था। वैसे ही साक्षात श्री भगवान चैतन्य का प्रेम अपनी धर्मपत्नी को, जो कि वो आखिरी रात थी उनके साथ, वो साक्षात अग्नि के जैसा लग रहा था।
इस कथा में भगवान श्री चैतन्य और विष्णुप्रिया का चरित्र को याद मैं प्रातः जब आवर्ती कर रहा था तो मेरे चिंतन में चीज आई। क्षण क्षण यदुपति की याद करती थी कि सुबह बस हो तो चाहे, लेकिन वो रात बड़ी लंबी थी। आचार्य कहते हैं कि रातों रात भगवान समस्त मधुपुरी के नागरिकों को लेकर के द्वारका पहुंच गए। द्वारका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया। भगवान ने अपने जीवन में 2 नगर बसाए, एक तो श्री द्वारका और दूसरा जो खांडव प्रदेश था, जो सर्पों की रहने का स्थान था, इंद्रप्रस्थ के नाम से, जिसे आज वर्तमान में हम लोग दिल्ली कहते हैं, वह श्री ठाकुर जी के द्वारा बसाया हुआ नगर है, जो कि माय दानव ने बनाया और श्री कृष्ण ने उसको अपने भाई युधिष्ठिर को दिया। वो रात बीती और पता चला श्री किशोरी जी को कि श्री कृष्ण जा चुके हैं। अब तो गोपियां जी नहीं पा रही थी। 20 साल जैसे तैसे श्री कृष्ण के बिना गुजारे थे श्री किशोरी जी ने। भगवान जब चले गए तो आखिरी जो आस थी यह समाचार के बाद कि भगवान द्वारका चले गए हैं, वो टूट गई। वैसे ही विष्णुप्रिया को जब आंख लगी, लगभग 3:30 बजे थे, एक पल के लिए आंख लगी थी और भगवान श्री चैतन्य ने अपने नए गंतव्य की ओर, संसार को कृष्ण प्रेम वितरण के लिए, संन्यास के लिए निकल पड़े थे। ऐसी एक रात भगवान बुद्ध के लिए आई, वह भी अपने बालक और अपनी पत्नी को छोड़कर संसार को प्रेम देने के लिए निकल पड़े थे। साधकों के लिए, प्रेमियों के लिए कुछ रातें बहुत दर्दनाक हुई हैं, लेकिन वो संसार के लिए बहुत सुखदायक हुई है। उद्धव के बाद भगवान ने फिर किसी को कभी नहीं भेजा। इसके भी 20 साल बाद भगवान ने सिद्धाऊ जी को भेजा है, जैसे कि कल मैंने बोला है। अब तो श्री गोपियां पगला गई हैं। एक पथिक को रोक करके श्री किशोरी जी कहती हैं, ए पथिक, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, हम पर दया करो। सुना है श्री कृष्ण वह बनमाली मथुरा से जा चुके हैं। हमें तो दक्षिण प्रदेश का रास्ता तक नहीं पता है। क्या तुम बता सकते हो कि श्री कृष्ण का वह नया राज्य कहाँ है, कैसे, वहां कैसे पहुंचा जाए? पथिक कहो ब्रज जाई सुने, हरि जात सिंधु तट, सुनी सब अंग भये से तिल गयो नहीं, ब्रज हियो पट। महारानी कहती है, हे ब्रजवासियों, सुना है श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे द्वारका पहुंच गए हैं। यह दुखद समाचार सुनकर हम सभी गोपियां मर क्यों नहीं गई? हमारा हृदय, अरे कठोर हृदय तो फट क्यों नहीं गया?
ब्रज के घर घर में नर नारियां विचार कर रही हैं। सारा ब्रज एक ही बात, एक ही चर्चा है, अब भला नंद कुमार किस प्रकार मिल पाएंगे। अरे हमने बहुत बुरा किया, हम तो माया के द्वारा ठगी गई, हम सब ब्रजवासी ठगे गए। निकट मथुरा में थे तो मिलने की आस बंधी रहती थी, विचार भी करते थे आज नहीं कल, कल नहीं परसों चली जाएंगे। अब तो वो इतने दूर प्रयाण कर गए हैं कि मिलने की आशा ही समाप्त हो गई है। श्री राधा रानी कहती हैं बस अब तो एक ही चीज है, मानो गोपियां पूछ रही हूं कि हे किशोरी जी अब किस विधि से मिल सकते हैं। तो राधा रानी उपनिषद की ही बात कहती है, उस स्वतंत्र ईश्वर से अब उसकी कृपा के बिना नहीं मिला जा सकेगा। वह कृपा करेंगे तो मिल पाएंगे, अब हम अपने प्रयासों से नहीं मिल सकते हैं। हे सखी, वैसे ही जब प्रीतम रास से आदर्श हो गए थे, हमने बहुत प्रयास किया था ईश्वर को खोजने का, लेकिन वो मिले नहीं थे। वो अपनी इच्छा से अचानक हम लोगों के सामने प्रकट हुए थे। तुम देख लेना श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे या वह हमें खींच लेंगे, उस स्थान पर खींच लेंगे जहां मिलन का स्थान तय किया है उस परमेश्वर ने। श्री किशोरी जी भावी बात कह रही है और सच्ची बात कह रही थी। नैना भय अनाथ हमारे मदन गोपाल, ऊहो ते सजनी सुनियत दूरी सिधारे। हे सखी, हमारे नेत्र अनाथ हो गए हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा में थे तो इन नैनों को आस थी, लेकिन अब आस टूट गई है। लेकिन एक बात कहें, हे मदन गोपाल, वहां से मथुरा से कहीं दूर तुम चले तो गए हो, वह कृष्ण समुद्र है। यदि श्री कृष्ण समुद्र है तो हम उनकी बापुरी मीन है। सो श्री कृष्ण समुद्र अर्थात भगवान को कृपा सिंधु कहा जाता है, भगवान को समुद्र की संज्ञा दी जाती है। तो श्री गोपियां कह रही हैं हम उनकी बापुरी मीन है, हम तो उनके दर्शन रूपी सुधा रस को पी करके ही जीवित रहती हैं, पर इतनी दूर चले जाने पर कैसे संभव होगा। विधाता हमसे दूर हो गया है, विधाता हमसे विपरीत हो गया है। ये उल्टी रीति रची है श्री कृष्ण ने, उन्हें द्वारका भेज दिया विधाता ने, या स्वयं गए, हमें तो जिंदा ही मार दिया। कई बार से किशोरी जी कहती हैं कि विधाता ने भगवान को हमसे अलग किया है। वह परम ईश्वर तो जरूर हैं, लेकिन फिर भी विधाता ने उनको अलग किया है। और ये बात सच्ची है। भगवान ब्रह्मा जी के कारज को बनाने के हेतु ही मधुपुरी को त्याग करके द्वारका गए। राधा रानी कहती है ना तो वो धाम सुना है, अर्थात वो देश देखा भी नहीं है, और ना ही उसके बारे में कोई बातचीत हमने किसी से सुनी है, तो मन की दौड़ वहां नहीं हो सकती। अर्थात हे सखियों, हम मन से भी वहां नहीं जा सकती।
आधुनिक विज्ञान भी एक बात कहता है, जो कि मॉडर्न साइंस जिसे कहते हैं, मन की दौड़ वहाँ तक होती है जहाँ कभी हम गए हों, हमने देखा हो, या किसी के द्वारा उस स्थान के बारे में हमने सुना हो, या उस व्यक्ति के बारे में कुछ सुना हो तो, और विस्तार से जाना हो किसी स्थान के बारे में, तो शब्द से स्थान में नामी की पकड़ मनुष्य अपने घर बैठे बैठे कर सकता है। अर्थात यदि हमने कभी दिल्ली नहीं देखा हो और हम दिल्ली के बारे में किसी को बहुत विस्तार से बताएं, वो कैसी है, कैसा है वो नगर, तो कोई वो अपने घर बैठे बैठे दिल्ली का स्वरूप देख सकता है। इसलिए राधा रानी कह रही हैं, अरे सखी, भला इतनी दूर कौन जाएगा, और कोई पथिक भी वहां कैसे जाएगा जिसके हाथों में अपना संदेश भिजवा सकते हैं। सुना है समुद्र के किनारे एक देश बसता है, लेकिन उस देश को ना तो हमने देखा है और ना ही किसी आचार्य ब्राह्मण से उसके देश के बारे में सुना है, इसलिए वहां हमारे मन की पहुंच नहीं है, मन की दौड़ नहीं है। कैसा वैज्ञानिक पद है। आचार्यों की वाणी कैसे विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती है। यह पद 550 वर्ष पूर्व रचा है। होके वासी लोगिन को क्यों, ब्रज को वसिवो मन भावेरी। बहुत उपाय ने चित लावेरी। वह किसी भी उपाय से चित्त वहां जाएगा नहीं, क्योंकि वहां के बारे में हमने सुना नहीं है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से श्री कृष्ण के घर का पता चलता है, श्री कृष्ण का पता चलता है, तो हम श्री कृष्ण का अच्छे से चिंतन कर पाते हैं। उस पुरी का नाम द्वारावती है। सुना हुआ सोने के बहुत सारे सुंदर सुंदर भवन हैं। वहां कोई गरीब अपनी घास फूस की झोपड़ी नहीं बना सकता है। सखियों, इतनी मनोहर नगरी के रहने वाले लोगों को सीधे साधे ब्रज में रहना क्यों अच्छा लगेगा। अर्थात मधुपुरी के वो सब लोग जब द्वारावती चले गए हैं, अब वो हमें कैसे पहचानेंगे। इस प्रकार श्री राधा रानी अनेक प्रकार से विलाप करती है। मिलने के अनेक उपायों पर विचार करती है। श्री किशोरी जी कहती है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे प्रिय के पास तक पहुंचाएगा। हो कैसों के दर्शन पाऊं, मैं कैसे प्रीतम के दर्शन पाऊं। एक पथिक को लगातार पकड़े हैं, उससे कहती है, द्वारका देश में मैं तेरे साथ जाऊं तो क्या किसी प्रकार उनके दर्शन कर पाऊंगी। पथिक सच बताना, राजमहल के बाहर तो अनेक राजाओं की भीड़ होगी, उनसे कुछ पूछते हुए तो मुझे लज्जा ही जाऊंगी, मैं मुंह छुपा लूंगी, मैं निगाह कैसे मिलाऊंगी राजाओं से। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं राजाओं से निगाह भी मिला लूं और हिम्मत भी कर लूं, तो महलों के भीतर भामनी अर्थात रुक्मिणी इत्यादि 108 पटरानियां हैं, उनके भोगों की भीड़ में क्या उस स्थान पर मैं अपने संदेश को, अपने प्रेम को किसी के द्वारा महल के अंतःपुर में श्री कृष्ण के पास भेज सकूंगी। राधा रानी बड़ी मजबूर महसूस कर रही है। बुद्धि बल से और युक्त
और युक्तिपूर्ण यत्न से भी उस अज्ञात नगर में मैं अपने प्रिय कृष्ण के पास अपना संदेश कैसे पहुंचाऊंगी। अर्थात यदि द्वारावती चली भी गई तो यही झिझक रहेगी, वह तो उन भामनियों के साथ है, वह उनकी विहायताएं हैं, श्री कृष्ण के साथ आनंद में है, उनके आनंद को मैं कैसे खंडित कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हे पथिक रसिक शिरोमणि कृष्ण के बिना वन में बसकर और रात रात भर कुंजों में प्रतीक्षा कर अपनी दशा न तो मैं अब किसी को सुनाने की स्थिति में हूं, न कहलवाने की स्थिति में हूं। अब तो बस एक ही बात है, मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने जो उद्धव के द्वारा जो योग ज्ञान भेजा था, 40 वर्षों से तो हम वैसा ही सब कर रही हैं, अभी हमें और वर्षों तक प्रीतम की उसी स्तर से साधना करनी होगी। क्योंकि सत्कर्म के बिना ईश्वर नहीं मिलता। भगवान से मिलने जब द्वारका में श्री सुदामा जी गए और भगवान ने उनको प्रेम दान देकर के लौटाया, कुछ भी न दिया तो मन में एक बात आई, सूर्य जी ने गाया है, श्री कृष्ण मुझे क्यों कुछ देते, क्यों मेरी माली हालत को बदलते, क्यों वो एक भी सिक्का उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, क्यों देते, उन्हें नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं है। शास्त्र कहता है बिना सत्कर्म किए हुए किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता, न तो भौतिक समाज में न तो आध्यात्मिक समाज में। सत्कर्म अत्यंत अनिवार्य कर्म है, वो करना ही चाहिए। मैं कोई भी श्रम करके भगवान तक न पहुंच पाऊंगी। अच्छा, अब तो एक ही काम है पथिक, मैं तो मन से उनके कल्याण की कामना करती हूँ, मैं तो मन से ये विचार करती हूँ हर प्रकार से प्रीतम खुश रहे, आनंद में रहे। मेरे हृदय में तो श्री कृष्ण का मुरली बजाता हुआ है वे रूप बसता है। अब अपने नैनों को मुरली बिना कृष्ण का वह रूप भला मैं क्या दिखाऊं। अर्थात श्री कृष्ण में मुरली तो बजाते नहीं होंगे, श्री कृष्ण का वह रूप जो मेरी आंख में बसा है, संभवतः उस रूप का दर्शन मुझे द्वारका में भी ना मिले, मेरा मन कचोटे, सो मैं तो प्रीतम का यही ध्यान धारणा करूंगी। श्री किशोरी जी अपने मन को बहला रही हैं। इस महालीला का दान सूर्य जी ने किया है। बार बार सूर्य जी का नाम लेना, उनको कोटि कोटि नमन करना, उनको स्मरण करना, ये बड़ी बात है। कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जिन आचार्यों ने ये सब कुछ दिया है, उनके नाम लिए बिना हम बात करेंगे तो ये महाचोरी कहलाएगी। परम पूज्य प्रातः गुरुदेव बार बार सूर्य जी का नाम लेते थे। सूर्य जी का ये सब कुछ मुझे परम पूज्य प्रातः राधा गोविंद गोसाई महाराज सदगुरुदेव ने ही प्रेरणा दिया था। उनकी कृपा प्रसादी को ही मैं यहाँ व्यास से बोल रहा हूँ। जय श्री राधे।